नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर में, जहां हर खबर में छुपा है अगला मल्टीबैगर स्टॉक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों की जिनके ताजा ऑर्डर्स, पार्टनरशिप और कारपोरेट एक्शन में मार्केट में हलचल मचा दी है साथियों। चाहे वो मिस्टर बेक्टर्स फूड ने किया बड़ा ऐलान स्टॉक स्प्लिट 1:5 के अनुपात में, कल के बताए स्टॉक ने किया धमाका, और आज भी हम लेकर आए हैं 14 बड़ी और ताजा स्टॉक मार्केट न्यूज जिनमें नए ऑर्डर्स, पार्टनरशिप और मेगा डील शामिल है, जो आने वाले दिनों में रॉकेट की तरह उड़ सकते हैं साथियों। ध्यान रहे, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और न्यूज अपडेट के उद्देश्य से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कारपोरेट खबरों की। 4,285 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, 15 का पी है, 425 का हाई और 246 पे ट्रेड कर रहा है। वैसे आपको बता दूं, इंडिया देश की प्रमुख इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनियों में से एक है, जो हाईवे, ब्रिज, टनल और अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी का काम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में फैला है। इसके क्लाइंट में NHAI और राज्य स्तरीय PWD शामिल है। साथ ही ताजा खबर के अनुसार सीगल इंडिया हिमाचल प्रदेश के एक बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर के रूप में उभरी है। इसका मतलब है कि यह कंपनी इस प्रोजेक्ट में सबसे कम लागत की बोली लगाकर जीत के करीब है साथियों। यह प्रोजेक्ट राज्य में सड़क और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए है, जिसकी डिटेल्स फाइनल एग्रीमेंट के बाद सामने आएगी और अगले कुछ महीनों में इसके काम शुरू हो जाएंगे, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी साथियों। हाल कार्गो टर्मिनल्स की यदि हम बात करें तो अभी आप देखें, इसमें भी कोई रिटर्न आपको अभी नहीं दिखेगा। 741 मार्केट की कंपनी है, P14 का है साथियों। भारत में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और कंटेनर फ्रेट स्टेशन ऑपरेशन में अग्रणी है। कंपनी की मौजूदगी मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और मुंड्रा जैसे बड़े पोर्ट शहरों में है। इसके क्लाइंट में बड़े निर्यातक, आयातक और शिपिंग कंपनियां शामिल है साथियों। हाल ही में कंपनी ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस को अलग अलग इकाइयों में बांटने की योजना बनाई है और ऑल कार्गो टर्मिनल्स को एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह सब्सिडरी कंपनी के डोमेस्टिक लॉजिस्टिक ऑपरेशन को और अधिक कुशल बनाएगी। इससे कंपनी को अपने संचालन में लचीलापन मिलेगा और ग्रोथ के नए अवसर खुलेंगे साथियों। अगली जो खबर है वो रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर, भारत की अग्रणी मल्टी स्पेशलिटी चेन है, जो बच्चे, नवजात शिशुओं और मातृत्व सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। इसका नेटवर्क हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और कई अन्य शहरों में फैला है। कंपनी के क्लाइंट मुख्यतः पेरेंट्स और फैमिली हैं, जिन्हें हाई क्वालिटी पीडियाट्रिक और मैटरनिटी केयर चाहिए होती है। यदि आप देखें तो 15,614 करोड़ की एक मिड कैप कंपनी है और 5 साल में 241% का इन्होंने अभी तक रिटर्न दिया है। सीधे आते हैं खबर पर। ताजा अपडेट के अनुसार रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर ने असम के प्रमुख प्रतीक्षा हॉस्पिटल में 76% हिस्सेदारी अधिग्रहित करने का फैसला किया है। यह अधिग्रहण नॉर्थ ईस्ट में कंपनी की मौजूदगी को बढ़ाएगा और अगले कुछ महीनों में मैनेजमेंट इंटीग्रेशन के बाद यहाँ की सुविधाओं को कंपनी के मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा साथियों। अगली खबर है HBL इंजीनियरिंग की तरफ से। यदि आप देखें तो 3 महीने में 36% का इन्होंने रिटर्न दिया। 19,181 करोड़ की कंपनी है। पावर, रेलवे और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रदान करती है। कंपनी का काम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नल सिस्टम पर केंद्रित है। इसके क्लाइंट्स में इंडियन रेलवे, पावर यूटिलिटीज और सरकारी इंफ्रा एजेंसियां शामिल है। यदि हम बात करें तो कंपनी ने हाल ही में कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए कई ऑर्डर प्राप्त किए हैं साथियों। अभी कंपनी को वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने एक नया LOA दिया है, जिसके तहत वो रेलवे सुरक्षा प्रणाली, सिग्नलिंग और दूर संचार से संबंधित काम करेगी। यह प्रोजेक्ट अगले 18 महीने में इनको पूरा करना होगा साथियों। अगली खबर है एक्सिस सॉल्यूशन। ये जो है ये देश की अग्रणी IT और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कंपनी है, जो स्मार्ट सिटी सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रा पर काम करती है। कंपनी की मौजूदगी कई राज्यों में है और इसके क्लाइंट में सरकारी संस्थान, नगर निगम और बड़े कारपोरेट शामिल है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने कई स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और सर्विलांस प्रोजेक्ट डिलीवर किए। अभी हाल ही में कंपनी ने 94.73 करोड़ का बड़ा ऑर्डर हासिल किया,
इस प्रोजेक्ट में डिजिटल सर्विलांस और टेक्निकल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन तैयार किए जाएंगे, जिनका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से अगले साल तक पूरा होगा साथियों। अगली जो खबर है वो है बेल राइस इंडस्ट्री की तरफ से। ये एक प्रमुख ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर सेगमेंट के लिए पार्ट्स बनाती है साथियों। इसके प्रमुख क्लाइंट में है बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा और टीवीएस। यदि आप देखें तो 11,924 करोड़ की ये कंपनी है। पी इसका 35 है। जब से कंपनी ने अपना आईपीओ लाए थे तब से अभी तक मात्र 38% का इन्होंने अभी तक रिटर्न दिया है साथियों। अभी कंपनी को एक नई होली ऑन सब्सिडरी बनाने की मंजूरी मिली है जो ईवी और एडवांस ऑटो कंपोनेंट के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होगी, जिससे आने वाले समय में नए प्रोडक्ट सेगमेंट और विदेशी बाजारों में भी एंट्री मिल सकती है साथियों। अगली जो खबर है वो नाइब की तरफ से है। आपको याद हो तो मेरे द्वारा आपको बार बार इस पर खबर दी गई साथियों। वैसे ये एक उभरती हुई कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल और डिफेंस सेगमेंट में काम करती है। यह कंपनी विशेष रूप से स्मार्ट ग्रिड, पावर सिस्टम और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए समाधान प्रदान करती है। इसके क्लाइंट्स में सरकारी एजेंसियां और इंफ्रा कंपनियां शामिल है। हाल ही में कंपनी ने 40 करोड़ से अधिक के ऑर्डर प्राप्त किए, जिससे इसका भविष्य उज्जवल दिख रहा है साथियों। और यदि आप देखेंगे तो नाइब को 26.67 करोड़ का आज नया ऑर्डर मिला है एक प्रमुख इंफ्रा और डिफेंस कंपनी से। इन ऑर्डर्स के तहत डिफेंस और इंफ्रा सेक्टर में उपयोग होने वाले मटेरियल और स्ट्रक्चर्स की सप्लाई की जाएगी, जिसकी डिलीवरी अगले कुछ महीनों में होगी साथियों। वी डील सिस्टम ये एक एसएमई आईपीओ लॉन्च हुआ था वो है साथियों। और पिछले 3 महीनों में मात्र 30%, लेकिन अभी भी अपने टॉप से 5% की गिरावट पे आपको ये मिल रहा है। मार्केट कैप मात्र 83 करोड़ की है साथियों। ये एक टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो स्मार्ट सिटी टोल कलेक्शन और जीएनएसएस आधारित सिस्टम पर काम करता है। कंपनी का संचालन मुख्य रूप से भारत के शहरी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में होता है। इसके क्लाइंट्स में नगर निगम और राज्य सरकारें शामिल होती है साथियों। हाल ही में विडिल सिस्टम लिमिटेड को एक नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसकी जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज को दी है। यह ऑर्डर जीएनएसएस आधारित टोल सिस्टम और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट से संबंधित है, जिसे अगले 6 महीने में लागू किया जाएगा। और यदि आप देखें अमाउंट तो ये है 79,14,000। और यदि आप देखें तो मात्र 83 करोड़ की ही ये कंपनी है साथी। अगली जो खबर है वो है सुप्रीम पावर इक्विपमेंट। आपको बार बार मेरे द्वारा इस शेयर पर डिटेल दी गई थी साथियों। 4.98% मतलब 5% की आज बढ़त हुई। डिस्काउंट पर ये उपलब्ध है साथियों। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट मैंने आपको बार बार इसकी खबर दी थी साथियों। ये एक प्रतिष्ठित कंपनी है जो हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर बनाती है। इसका संचालन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में होता है और इसके क्लाइंट में स्टील प्लांट्स, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज और सरकारी एजेंसियां शामिल है साथियों। कंपनी को दो नए ऑर्डर मिले हैं। पहला इसको जो मिला है वो 2.55 करोड़ का एक स्टील प्लांट से और दूसरा इसको 15.25 करोड़ का केरल स्टेट इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी से। दोनों ऑर्डर के तहत कंपनी को पावर ट्रांसफार्मर सप्लाई करने हैं जो अगले 4-6 महीने में इसको पूरे होंगे। अगली खबर एलू विंड इंफ्राटेक की तरफ से है। ये एक रियल इस्टेट और इंफ्रा सेक्टर के लिए एल्यूमिनियम व ग्लास फसाड सॉल्यूशन, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर वर्क्स में माहिर है। इसके क्लाइंट्स में एल&टी, टाटा और कई बड़े रियलिटी डेवलपर शामिल है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने कई हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स पर पूरे किए हैं साथियों। यदि आप देखें तो अभी 78 पर ट्रेड कर रहा है। आज 5% की बढ़त, 194 रुपये का मार्केट कैप और 5 साल में 65%, या 2 साल में भी आप 65%, क्योंकि इसको भी आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है साथियों। अभी फिलहाल में हम जो बात कर रहे हैं इसको जो 94.73 करोड़ का ऑर्डर मिला है लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से, उसका 23.81 करोड़ की लागत से स्ट्रक्चरल इंस्टॉलेशन करना है, उसका पेमेंट इन्हें मिल गया है साथियों। अगली जो कंपनी है वो जेटेक इंडिया, 837 करोड़ की कंपनी है, 584 पे ट्रेड कर रही है। आज 2% की गिरावट, P42। जेटेक इंडिया एक इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनी है जो शहरी विकास, जल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम में काम करती है। इसका संचालन मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और यूपी में होता है। यदि आप देखें तो कंपनी को बिहार अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से 13.92 करोड़ का ऑर्डर मिला है।
यह प्रोजेक्ट पटना में शहरी जल आपूर्ति और पाइपलाइन इंस्टॉलेशन से जुड़ा है, जिसे अगले 9 महीने में पूरा किया जाएगा। और बता दो साथियों, यह इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है बिहार में। अगली जो खबर है वो है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन की तरफ से। ये एक ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सर्विलांस मैपिंग और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए ड्रोन बनाती है। यह कंपनी पुणे में स्थित है और इसके क्लाइंट में इंडियन आर्मी, पुलिस विभाग और निजी कंपनियां शामिल होती है साथियों। कंपनी को इंडियन आर्मी से 99 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें ड्रोन सप्लाई और एडवांस ड्रोन लैब सेटअप शामिल है। यह प्रोजेक्ट अगले 3 महीने में पूरा किया जाएगा और कंपनी के डिफेंस पोर्टफोलियो को और मजबूती देगा साथियों। रेड गेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी टेक कंपनी है जो होटल, एयरलाइंस और ट्रेवल एजेंसियों को डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन देती है। इसके क्लाइंट में दुनिया भर के बड़े होटल ब्रांड और एयरलाइन शामिल है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने कई टेक्नोलॉजी अपग्रेड और नए इंटरनेशनल पार्टनरशिप किए हैं साथियों। अभी अपने टॉप से अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको ये अवेलेबल है, क्योंकि 412 का इसका लो था, 491 पर ये अभी ट्रेड कर रहा है, 854 इसका हाई है साथी। कंपनी ने हाल ही में एयर अस्ताना के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत एयरलाइन को डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रदान किए जाएंगे, जिससे इसकी रेवेन्यू मैनेजमेंट क्षमता और ग्राहक अनुभव बेहतर होंगे साथियों। मिस्टर बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी भारत की प्रमुख फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, जो बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट और प्रीमियम ब्रेड बनाती है। इसका ब्रांड क्रेमिका और इंग्लिश ओवन देश भर में लोकप्रिय है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पंजाब, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में है। इसके प्रोडक्ट्स भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट होता है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट रेंज में नए फ्लेवर और हेल्दी ऑप्शंस जोड़े हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। ताजा अपडेट के अनुसार कंपनी ने 1:5 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट मंजूरी दी है। इसका मतलब है एक शेयर अब 5 छोटे शेयरों में विभाजित हो जाएंगे साथियों। यह कदम शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने और ज्यादा रिटेल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है साथियों। यदि आप देखें तो अभी भी 3 साल में मात्र 309% की इसमें बढ़त है। और ये खबर है। तो दोस्तों ये थी आज की ताजा कारपोरेट अपडेट्स। कुछ कंपनियां बनी L1 बिडर, कुछ को मिले करोड़ों के ऑर्डर और कुछ ने की नई पार्टनरशिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा दमदार लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर पर हर दिन मिलती है वो जानकारी जो बना सकती है आपको स्मार्ट इन्वेस्टर। कल की प्लेलिस्ट के स्टॉक्स ने जो रॉकेट जैसा प्रदर्शन किया वो आपने देखा ही होगा। तो आज की प्लेलिस्ट मिस मत करना साथियों, क्योंकि वहां छुपा है कल का रिटर्न और आज का सबक। ध्यान रहे, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शेयर मार्केट में समझदारी से कदम रखें और सीखते रहें साथियों।